हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन एकेडमी पर। और हम सीटेट में ईवीएस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन 62। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, सी ऑप्शन है सूर्यमणि, ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन देखिए पहले, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है चुकंदर, आलू, अदरक, ऑप्शन बी है गाजर, अदरक, हल्दी, ऑप्शन सी है शकरकंदी, मूली, हल्दी, ऑप्शन डी है गाजर, चुकंदर, मूली। सीटेट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही है इस तरह का, कौन सा समूह जड़ का है, कौन सा समूह तने का है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गाजर, चुकंदर, मूली। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए आबू धाबी में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है राजस्थान के रेगिस्तान में, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। देखिए फ्रेंड्स, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलोकैसूरिना डिकैसनाइना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन सी है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और ऑप्शन डी है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इनमें से सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक और ए और बी, ऑप्शन बी है केवल ए और सी, ऑप्शन सी है केवल बी और डी, ऑप्शन डी है ए और बी सी। पहले हम निपेंथिस के बारे में जान लेते हैं। निपेंथिस कुल के पौधे कीटभक्षी होते हैं। इन्हें घटपर्णी भी कहा जाता है। यह मुख्यतः नम और दलदली स्थानों पर उगते हैं। ये पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ये तंतु पत्तियों की मध्य सिरा की विशेष वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं। तंतुओं के सिरे वाले भाग घड़े के आकार जैसा होता है जिसे घट कहते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से यह पौधा होता है और इसमें मोहक आवाज़ नहीं, ये कीट इसमें मधु ग्रंथियों द्वारा आकर्षित होते हैं। इस घड़े के घट के दूसरी साइड में एक ढकना जुड़ा होता है जो शिशु अवस्था में घट के मुख को बंद रखता है। यह कीटभक्षी पौधे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर रंगीन चमकदार ढकने तथा मधु ग्रंथियों द्वारा आकर्षित करते हैं। इस प्रकार कीट घट की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर की ओर चले जाते हैं। फिर घट के अंदर भरा पाचक द्रव्य उन्हें पचा लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात।
राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। दांडी गुजरात के नवसारी जिले के जलालपुर तालुका में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है ऑप्शन ए मियादी बुखार, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया, ऑप्शन डी है डेंगू। राइट आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया में पीड़ित व्यक्ति को कंपकपी के साथ तेज ज्वर चढ़ता है। सिनकोना पेड़ की छाल में इस रोग को नियंत्रित करने की औषधिक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। अभी आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। हाँ देखिए, ये है डॉक्टर का घर है ये। अब पहले लाइन पढ़ते हैं। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। अब वाई यहाँ मान लेते हैं। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, यहाँ पर सड़क नहीं है सीधी, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। ये 600 मीटर की दूरी है। इस जगह का नाम है ए। अगली लाइन है फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। ए के ठीक दक्षिण में हो गई 450 मीटर, ये है बी। अगली लाइन है फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। ये पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, इसका नाम है सी। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं। ये अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अब क्वेश्चन ये है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी, ये हमें बताना है। अब समझ में आ गया होगा। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि एक्स वाई के सापेक्ष उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मेघालय। राइट आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बी है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, एंड डी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक।
सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु की सीमा केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को स्पर्श करती है। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में उड़ीसा गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन में महाराष्ट्र गलत हो जाएगा एंड सी ऑप्शन में छत्तीसगढ़ गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन है अवलोकन, वर्गीकरण तथा निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना। ऑप्शन सी है प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन डी है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन एक बार फिर देख लो। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरणीय समझ से बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास नहीं हो सकता है, अतः प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन ए विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन बी है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन सी है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन डी है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जिसमें बच्चों को पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन इत्यादि पर्यावरण मुद्दों को पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी है 2nd, 3rd, 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी है 1st और 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पीडीएफ को थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए भाषा और गणित का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 74 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। खोजने की प्रवृत्ति से बच्चे पर्यावरण से संबंधित विविध सूचनाओं को पहचानते हैं। इससे उन्हें पर्यावरण अध्ययन की समझ बनाने में मदद मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? ऑप्शन है परिवार और मित्र, ऑप्शन बी है भोजन, ऑप्शन सी है जानवर, ऑप्शन डी है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, जानवरों के अध्ययन से पर्यावरण में उनकी भूमिका और महत्व का ज्ञान होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जानवर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और ऑप्शन डी है केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना। केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना, इस तरह के क्वेश्चन को हम देखते ही डिलीट करेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। छात्र केंद्रित शिक्षण प्रक्रियाओं में छात्रों को सक्रिय रूप से भागीदारिता कराई जाती है, अतः पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को भी बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वे पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं को स्वयं में खोजकर शिक्षक को बताएं। इस तरह से राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को सक्रिय भाग लेना। ऑप्शन बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य। सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। और डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी, ऑप्शन बी है केवल ए और सी ऑप्शन है ए सी डी और लास्ट ऑप्शन है केवल सी। 77 का आंसर होगा ऑप्शन ए। बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सक्रिय रूप से भागीदारिता कराई जाए, उन्हें बच्चों के समुदाय का सदस्य बनाया जाए, साथ ही किसी विषय को जानने के लिए उसकी पाठ्यपुस्तक उनके पास उपलब्ध हो। सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 78, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ऑप्शन है ए सी डी। बी ऑप्शन है केवल ए और बी। ऑप्शन सी है केवल सी और डी और ऑप्शन डी है ए बी सी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी और सी। किसी विषय की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए शिक्षक को उस विषय की प्रभावशाली व्याख्या करनी चाहिए, उससे संबंधित वृत्तांत और कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन बी है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ऑप्शन है केवल एक और सी, केवल बी, ए बी सी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए बी और सी। सारे सही हैं इसमें। नेक्स्ट है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है
कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और डी है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। अब इसके ऑप्शन है केवल ए डी, केवल बी डी, केवल बी और सी, केवल सी और डी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल बी और सी। ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ए है परिवार के सदस्य, बी है समुदाय के सदस्य, सी है समाचार पत्र, डी है कक्षा। ऑप्शन है केवल डी, बी ऑप्शन है केवल सी और डी, ऑप्शन सी है ए बी और सी, ऑप्शन डी है केवल ए और बी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी। ये इसके प्रभावशाली संसाधन है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन ए है वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन बी है अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन सी है अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन डी है ज्ञात से अज्ञात। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञात से अज्ञात। अब देखिए ज्ञात और अज्ञात का सिद्धांत, इसमें किसी ज्ञान का प्रायोगिक अध्ययन अति आवश्यक होता है। ओके, इसलिए पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग प्रायोगिक रूप से किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ज्ञात से अज्ञात। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, बी है क्रम निर्धारण मापनी, सी है वर्णन अभिलेख और डी है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। सही आंसर है ऑप्शन डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। इसकी व्याख्या है कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन के साधनों में पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, ड्राइंग, प्रश्नोत्तरी इत्यादि आते हैं। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति एवं संस्था की वार्षिक प्रगति को जानने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो नहीं है साधन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ऑप्शन बी है कक्षा 5th के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, ऑप्शन सी है आकलन के संकेतकों का उपयोग करना और ऑप्शन डी है बच्चों के सीखने में गुणात्मक आकलन। सही आंसर बताइए। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। चलिए देखते हैं कि ए ऑप्शन क्यों राइट है। क्योंकि बच्चों के आकलन करते समय उनकी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना भी जरूरी है। प्रत्येक बिंदु को विस्तार से वर्णित करने में बच्चे के मस्तिष्क में उस विषय की स्पष्ट और सटीक अवधारणा बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एक कक्षा 5th की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप में अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप करने का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन बी है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने
को प्रेरित करती है। ऑप्शन सी है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। और ऑप्शन डी है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। चलिए क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। 85 नंबर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न में वर्णित घटना में शिक्षिका बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? बताइए 86 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कौवा, ऑप्शन बी। अब कौवा आंसर क्यों हुआ? क्योंकि मछली, घड़ियाल और कछुआ ये तीनों जलीय जीव जंतु हैं, कौवा एक पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कॉलम 1, कॉलम 2, एक साइड में शहर और राज्य हैं, दूसरी साइड में अत्यधिक पसंद का भोजन है। हांगकांग, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ऑप्शन। चलिए पूरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 की मर्दों का कॉलम सेकंड की मर्दों से सही मिलान करना है। इसमें मिलान करना है। ए को देखते हैं हांगकांग, इसका राइट आंसर है, इसको मिलान करना है पकाया हुआ सांप, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं वी, 5th। और बी है केरल, केरल का किससे मिलान होगा? किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। कश्मीर और गोवा, कश्मीर का होगा सरसों के तेल से बनी मछली, गोवा का नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ट्रेंडिंग में रहा है। ऑप्शन ए है उल्लू, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है बसंत गोरी, ऑप्शन डी है मैना। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। और इसी चैनल पर हमने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैना। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ए है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। बी है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। और सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है ए और सी, ऑप्शन डी है केवल सी। इसमें हमें सही कथन बताना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और सी। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। लेह में लोग पत्थर के 2 मंजिले घर बनाकर रहते हैं जिसमें निचले तल पर वे अपना सामान और जानवर को रखते हैं। हिमाचल में भी लोग अपने घरों को अधिकतर पत्थरों से ही बनाते हैं। बांस का प्रयोग मुख्यतः दलदली इलाकों में घर बनाने के लिए किया जाता है। चलिए हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह केवल दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। बी है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी है इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, इससे इनके शरीर में ठंडक मिलती है। और
डी है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथीनी ही सभी फैसले लेती है। इनमें से हमें सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है ए बी सी, ऑप्शन बी है बी सी और डी, ऑप्शन सी है सी डी ए, ऑप्शन डी है ए बी और डी। तो फ्रेंड्स यह है 2019 में आया क्वेश्चन पेपर है जिसको हमने सोल्व कर लिया है। सीटेट लेवल 1 में पर्यावरण अध्ययन के या ईवीएस के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सी डी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हाथी एक दिन में 4 से 6 घंटे तक सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां व झाड़ियां खाता है। इन्हें पानी व कीचड़ से खेलना अत्यधिक पसंद है। ऐसा वे अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए करते हैं। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथीनी ही सभी फैसले लेती है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।